अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवीद बात कर रहा हूँ। आज हम जिस अपने प्रोग्राम में जो मौज़ू गुफ्तगू है, वो है बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से पाकिस्तान की शमूलियत। पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक मिशन एक अलग मौज़ू है कि पाकिस्तान ने सियासी सतह पे या डिप्लोमेटिक लेवल पे अपने आर्मी फ़ोर्स में पाकिस्तान का एक अपना लाया-मल है, पाकिस्तान के अपने मफादात हैं कि बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार की जाए। और पाकिस्तान का अपनी अपनी अफ़वाज को बोर्ड ऑफ पीस के तहत भेजना, ये एक अलग मामला है। अभी पॉलिसी तय ही नहीं हुई, मगर अभी पॉलिसी जब तय ही नहीं हुई तो लोगों के ज़हनों में शुकूक व शुबहात क्यों डाले जा रहे हैं? इसी मौज़ू पे बात करेंगे। मेरे प्रोग्राम के जो एक्सपर्ट, माहिर तज़किया, तारीख़दान, बहुत सीनियर सहाफ़ी और बहुत ही माशाअल्लाह टैलेंटेड इंसान सूफ़ी सलमान हाशमी साहब सामने हैं सर। सर, जैसा कि अभी हाल ही में पाकिस्तान ने भी बोर्ड ऑफ पीस में जाने का यानी कि इंदिया दिया है, इशारा दिया है और पाकिस्तानी यानी कि डेलीगेशन जो है हमारा प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में वो जा चुका है। अफ़सोस ये होता है कि बहुत सारे शुकूक व शुबहात पैदा किए जाते हैं कौम के अंदरूनी मामलात में। क्या कहेंगे इस बारे में? पाकिस्तान का एक अपना एक मफ़ाद है। पाकिस्तान अपने मफ़ादात के तहत अपनी पॉलिसी तय करता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर पहले तो ये बहुत बड़ा टॉपिक लेके आए हैं आप, इंटरनेशनल लेवल का टॉपिक है और पाकिस्तान को बड़ी इज्जत मिली है नवीद साहब। जी, ट्रंप जो इसके 60 बंदों को इनविटेशंस गए हैं जिसमें से 25 बंदे गए हैं जी। और ये ट्रंप साहब ने इसीलिए बनाया कि यूनाइटेड नेशन वर्क नहीं कर रही थी जी, जी, एथिक्स में, बिल्कुल। ये इसी वजह से बना है। हुँ। और इसकी कुछ मेंबरशिप्स हैं और इसके अंदर 3 इयर्स रिन्यूएबल आपकी सीट रिन्यू होती है। जी, जी। अगर $1 बिलियन दिए जाएं तो परमानेंट मेंबरशिप मिल जाती है जी। और वैसे जो है तकरीबन 3 इयर्स बाद रिन्यू होती है। तो पाकिस्तान की बड़ी इज्जत का मुकाम है कि पाकिस्तान को ये चांस मिला है और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं वो नेगेटिव बातें कर रहे हैं। देखिए पीस में हम जाएंगे तो हमारी सारी पाकिस्तान का लेवल बढ़ेगा। पाकिस्तान ने अजरबैजान में 92-93 के अंदर जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ तो अजरबैजान में बंदों की बहुत ज़्यादा डेथ हुई। जी। तो पाकिस्तान ने जाके आगे फौज ने हमारी खड़ी हुई, हमारे डिप्लोमेटिक लोग ने एक्टिविटी दिखाई और जो उनकी नेबर कंट्री थी, जो उन पे ज़ुल्म कर रही थी, उनके बंदे मार रही थी, वो सारे भाग गए। आज भी आप अज़रबैजान में जाएँ तो वो कहते हैं करदाश, करदाश, पाकिस्तानी इज़ माय ब्रदर। ठीक है जी, बोस्निया में आप जाएँ तो अभी भी बोस्निया जो है वो यूँ करके खड़े हो जाते हैं पाकिस्तानियों के आगे। ठीक है? क्योंकि हमने गोलियाँ खाई हुई हैं। क्योंकि हाशमी साहब सर पाकिस्तान आलमी अमन में अपना किरदार अदा करता रहा है, माज़ी में ये उसका किरदार रहा है, इसी हुँ। वजह से। और पाकिस्तान अगर बोर्ड ऑफ पीस में शामिल देखिए, नहीं होगा। पाकिस्तान की एक क्रेडिबिलिटी है, ये लोगों को अंडरस्टैंड करने चाहिए पाकिस्तानियों को। अनफॉर्चुनेटली हमारी 26-30 करोड़ अवाम जो है वो सारा दिन पाकिस्तान में रही है, बाहर नहीं ट्रैवल किया उसने। हुँ। उनको जो बताया जाता है कुएँ की मेंढक की तरह वो वही मान लेते हैं कि जी वहाँ ये ऐसा हुआ तो फलाना हुआ, ढिमका, ये सब झूठ फराडी है, 2 नंबर लोग हैं। देखिए, जब तक आप बाहर जाके किसी के लोगों के मसले हल नहीं करेंगे, मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ कि आपके घर के अंदर लड़ाई हो गई है बहन-भाइयों की, तो आपके वालिदैन जाके उस लड़ाई को खत्म कराते हैं। तो जो खत्म कराते हैं फिर वालिदैन की इज्जत होती है। तो पाकिस्तान ने इसी तरह बोस्निया में, अज़रबैजान में और काफ़ी कंट्रीज़ में जाके, अफ्रीका के बहुत अफ्रीका सारे के ममालिक। रवांडा में जाके, जहाँ के हमारे लोगों को नाम भी नहीं आता, ये भी नहीं पता कि ये कौन-सी कंट्री है, वहाँ हमारी फ़ौज ने जाके और हमारे डिप्लोमैटिक्स अमन। ने जाके अमन फैलाया। वहाँ से पैसे नहीं बनाए, पूरी दुनिया फ्रॉडिया, वहाँ से सोना चोरी कर रही होती है, क्या कर रही होती है, बल्कि फ्रॉड कर रही होती है। बल्कि लेकिन बहुत सारे हमारे पाकिस्तान, जवान शहीद भी हुए हैं जी, सर। हमारे पाकिस्तानी फौजियों ने, हमारे पाकिस्तानी डिप्लोमैटिक्स ने वहाँ पैसा नहीं कमाया दूसरी नंबर पार्टी से जाके, 2 नंबर कब्ज़ा ग्रुप से जाके पैसे नहीं बनाए। उन्होंने सीधे तरीके से जाके लड़ाई को ख़त्म कराया। तो पाकिस्तानियों के लिए मैसेज है कि भाईजान पाकिस्तानी फ़ौज जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। पीस में आपके पास 25 कंट्रीज़ में से 60 कंट्रियों का ऑप्शन अभी यूएई ने भी जाके एक्सेप्ट कर लिया है। ब्रिटेन जो है यूके ने जाके एक्सेप्ट नहीं किया। जो 2 नंबर लोग हैं जो इसराइल के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, देखिए बोर्ड ऑफ पीस बनाने का मकसद ट्रंप साहब का सिर्फ गाजा का कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना है। वो हुँ। बेचारा सॉल्व करने के चक्करों में, सॉल्व करने की वजह से लोग 2 नंबर उसके ऊपर 100 तरह के इल्जामात लगा रहे हैं। उस पे पूरा मीडिया ट्रायल चल रहा है इस वक्त कि वो ये पीस का काम ना कर सके। देखिए, जब भी आप अच्छा काम करेंगे, हजरत अली ने फरमाया है कि भाईजान जब आप हक के रास्ते पे चलेंगे ना तो आप अकेले रह जाएंगे। तो ये पीस जो है हक का रास्ता है, लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। हम लड़ाई नहीं करा रहे, हम एक मसले का हल कर रहे हैं। तो काइंडली आप पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक तौर पे पाकिस्तानी इन लोगों का साथ दो। और ये नौसरबाज लोगों का साथ ना, तो जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं घर में बैठ के, वो मल्ले की जिस तरह आंटियां होती हैं उल्टी सीधी बातें करती यूट्यूब पे रहती हैं, बैठ के बातें कर लेना, बातें, सारे ये इल्ज़ामात। नौसरबाज लोग हैं सारे। देखिए, पाकिस्तान जब तक आप, अफगानिस्तान का मसला पाकिस्तान ने सॉल्व किया है इस वक्त, ठीक है, अब पहले रशिया से, फिर उसके बाद अमेरिका से, अब जनाब वहाँ पीस है अफगानिस्तान में, ये आपका नेबर कंट्री है। ईरान का मसला पाकिस्तान ने सॉल्व किया है, ठीक है जी, बांग्लादेश का मसला पाकिस्तान ने सॉल्व किया है। देखिए, हमारी फौज जो है, ये फौज की वजह से आप ऊपर आ रहे हैं। अगर फौज ना हो तो आपके घर के अंदर
दुश्मन घुस जाए। फर्ज करें पाकिस्तान आर्मी जाती भी है, तो पाकिस्तानी आर्मी का किरदार हमारे मुसलमान गजा के भाइयों के लिए बहुत पुरअमन और बहुत यानी कि सर फेवरेबल होगा। हमारी इज्जत बहुत बन जाएगी हाँ, अजरबैजान की तरह, हमारी उनकी बोस्निया की तरह। अगर पाकिस्तान जाते हैं, डिप्लोमेट्स हमारे उधर जाके मसला हल करते हैं और सारी जिंदगी के लिए ये मसला देखें। ये मसला किसने डाला है? ये जब क्रिएशन हुई है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो क्रिएटर थे, जो शरारती लोग थे वर्ल्ड के, उन्होंने ये शरारत कश्मीर और इनकी ये डाली है। वरना इसकी कोई जरूरत नहीं थी कि ये प्रॉब्लम क्रिएट की जाती, लेकिन उन्हें पता था कि ये दो एरियो के अंदर हम कंफ्लिक्ट डालेंगे तो हमारी सियासत चलेगी। देखिए ये डिवाइड एंड रूल का हिसाब है, हमें पता करना चाहिए। पाकिस्तान को चाइना की फलसफे पे चलना चाहिए, जी जिनपिंग के। और देखिए वो कंट्री कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। खामोश रहते हैं और किसी के साथ लड़ाई नहीं कर रहा। चाइना देखें किसी के साथ भी लड़ाई नहीं कर रहा, पीस पे फॉलो कर रहा है। चाइना सर्व कर रहा है लोगों को, चीजें दे रहा है सस्ती, फर्नीचर आ रहा है चाइना से, हर चीज आ रही है पूरी दुनिया में, टिश्यू पेपर तक इंशाल्लाह, यूरोप में। इंशाल्लाह। जी सर। शादी बहुत अच्छा थैंक आपने यू। बहुत अच्छी बात की और इंशाल्लाह मैं नाज़िम मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान का डिप्लोमैटिक मिशन का जाना वहाँ पे एक अलग मामला है, पीस में हमारी शमूलियत ज़रूरी है। हमारा नेबर कंट्री इंडिया हमसे कई गुना बड़ा है, उनको कॉल नहीं की जाती। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को एक ऑनर दी जाती है। तो बराए मेहरबानी हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए यही कोशिश करते हैं कि अवामी राय को हमवार किया जाए, मुतवाज़न किया जाए। कोशिश यही होती है। मगर एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली पाकिस्तान आलमी अमल में अपना किरदार अदा करता आ रहा है और करेगा इंशाल्लाह। अफ़वाज भेजना ना भेजना ये पॉलिसी अभी तय नहीं हुई और पॉलिसी हमारे अपने हक में है, हमारे अपने मुफ़ाद में है। सबसे पहले हमारा पाकिस्तान है, फिर बाद में कोई और है। थैंक यू इजाज़त सर। चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।